अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कंडीशनल बेल के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनल बेल। ये कंडीशनल बेल क्या चीज़ होती है? कंडीशनल बेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेल का पता होना चाहिए। बेल के बारे में मेरी पहले भी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। बेल जो होती है वो एक तौर पे जब किसी भी मुलज़म को जेल में भेज दिया जाता है जुडिशल लॉकअप में, तो उसको ट्रायल को फेस करने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे 14 दिन बाद जो है, हर 14 दिन की तारीख के बाद उसको मुतलका अदालत में पेश किया जाता है, मुतलका मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में, जहाँ पे उसकी हाज़िरी होती है। हाज़िरी होने के बाद दोबारा उसको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया जाता है। तो बेल होती है, बेल से ये मुराद है कि उस शख्स को उसकी श्योरिटी के हवाले कर दिया जाता है, कि यानी कि एक बंदा जो है जब बेल अलाउ हो जाती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो बेल बॉन्ड जमा करवाना पड़ता है, जिसको हम मुचलका भी कहते हैं। तो उस शख्स को उस श्योरिटी के हवाले कर दिया जाता है कि ये बंदा जो है जिसके खिलाफ केस दर्ज है, तो इसको अगर आज़ाद कर दिया जाए और उसकी ग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो तो उसको बेल पे आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन उससे ये मुराद नहीं है कि उसके ऊपर केस ख़त्म हो गया, उससे ये मुराद नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाता है, भाग सकता है, या उससे ये मुराद हो कि वो उस बेल का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। अब आ जाती है कंडीशनल बेल की बारी। कंडीशनल बेल जो होती है वो ज़्यादातर प्री अरेस्ट जो बेल्स होती हैं लोग उसमें दायर करते हैं, आफ्टर अरेस्ट में भी कंडीशनल बेल्स हो जाती हैं। अच्छा, कंडीशनल बेल जो होती है वो होती है मुस्तगीस मुकदमा और मुलजिम के दरमियान सेटलमेंट। अब ये जो सेटलमेंट होती है ये किसी वादे की बेस पे भी हो सकती है, किसी कंप्रोमाइज़ की बेस पे भी हो सकती है। ये एक सेटलमेंट होती है जो कि फॉर अ टाइम बीइंग होती है, जिसके नतीजे में जो है वो उस शख्स को उसकी बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। इसका तरीक़ेकार ये है कि जब भी किसी भी अदालत में किसी शख्स का जो केस लगा हुआ है, मैं आपको मिसाल, पैसों की मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें एक शख्स है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया 489F का चेक से रिलेटेड। अब जो चेक की अमाउंट है वो तकरीबन 50 लाख रुपए है। अब उस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में जाता है, प्री अरेस्ट बेल सीक करता है। जब प्री अरेस्ट बेल उसको ग्रांट कर दी जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये है कि पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की जाती है। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, साबित हो गया है या तो इसकी लाइबिलिटी थी या उसने कोई लोन अमाउंट रिटर्न करनी थी। उसके बाद ये किया जाता है कि उस शख्स को जब अदालत में दोबारा पेश किया जाता है तो पुलिस के सामने या वो बंदा अपने ताईं या पुलिस के ज़रिए या अपने किसी लोकेलिटी के जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनके ज़रिए कोशिश करता है कि मैं जो मुस्तगीस मुकदमा हो उसके साथ सेटलमेंट कर लूँ, उसको किसी बात पे ले आऊँ, उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लूँ, या मुझे कोई टाइम मिल जाए थोड़ा सा। अब जब इस तरह का सीन होता है उसमें कंप्रोमाइजिंग अथॉरिटी कोई भी हो सकती है। आपके मोहल्ले का कोई शरीफ शख्स हो सकता है, आपके इलाके का कोई मुअज़्ज़ज़ शहरी हो सकता है, आपकी बरादरी का कोई बंदा हो सकता है, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, या पुलिस भी बाज़ दफ़ा जो है वो बीच में सेटलमेंट करवाने की कोशिश करती है। अब जो लेन देन के मामले में जब सेटलमेंट होगी तो पूछा जाता है, मुस्तगीस मुकदमा मुलजिम से पूछता है, भाई आप कितने अरसे बाद मेरी जो अमाउंट है, ये चेक तो डिसऑनर हो गया, अब आप मुझे कितने अरसे बाद जो है मेरी अमाउंट रिकवर करके देंगे या मुझे मेरी अमाउंट मेरे हवाले करेंगे। अब 50 लाख की अमाउंट है, वो कहता है कि जी मैं फ़र्ज़ करें 6 महीने का मुझे टाइम दे दें, 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपकी अमाउंट जो है वो मैं आपको आपके हवाले कर दूंगा। और बेल के हवाले से, क्योंकि अदालतें जो है बेल इतनी लंबा चलाती नहीं है, इसीलिए बेल के हवाले से वो कहता है कि आप मेरी जो है कंडीशनल बेल मंजूर करवा दें। इसकी मंजूरी के बाद जो है मेरे पास खुला टाइम होगा कि पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे। तो अगर मैं इस कंडीशंस पे मेरी बेल हो जाए और अगर मैं वो कंडीशंस को मीट नहीं करता तो आप मेरी बेल जिस टाइम मर्जी खारिज करवा सकते हैं। अब इसमें एक बात याद रखिए, जो कंडीशनल बेल होती है उसकी जो मेन ग्राउंड होती है वो ग्राउंड होती है एडमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, कि अक्यूज्ड पर्सन एडमिट कर लेता है कि हाँ जी वाकई मैंने इसके पैसे देने हैं, और वो अपने आप को बाकायदा तौर पे सरेंडर कर जाता है कि मुझे सिर्फ टाइम मिल जाए, मैं इसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ।
फिर दोनों पार्टीज़ की कंप्रोमाइज़ डीड लिखी जाती है, उसमें जितनी भी कंडीशंस तय होती हैं सारी की सारी दर्ज की जाती हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ऐसा भी होते हैं कि अगर लेन देन का मामला हो, चेक की अमाउंट 50 लाख की है, 6 महीने का टाइम उसने ले लिया, वो 6 महीने के लिए एक नया चेक भी उससे ले सकते हैं। और जब नया चेक लेते हैं तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि नए चेक पे अगर वो भी डिसऑनर हो जाता है तो उस पर हमेशा नई FIR सामने आएगी, ना आगे प्रीवियस FIR में जो है वो उसकी लाइबिलिटी, क्योंकि अगर वो बाउंस हो जाता है तो एक नया जुर्म कमिट होता है। मैं आपको डिटेल में ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपने कंडीशनल बेल करवाने के लिए कंप्रोमाइज डीड जो है वो राइट कर ली, कंप्रोमाइज डीड को लिखने के बाद आप मूव कर गए अदालत के अंदर। अदालत के अंदर दोनों पार्टीज़ के वकला और दोनों पार्टीज़ भी आ गई। जो मुस्तगीस मुकदमा है वो अदालत में ये बयान देता है कि ये हमारा एग्रीमेंट है जो हम दोनों के दरमियान सेटलमेंट हुई है। इस सेटलमेंट में 6 महीने का टाइम इसने मुझसे मांगा है और उसने रिटर्न मुझको दिया है, और साथ में अपना एक 6 महीने बाद का 50 लाख का एक और चेक मुझे दे दिया है। अब अगर 6 महीने के बाद अगर इसकी जो है वो मुझे पैसे क्लियर नहीं करता तो जो मौजूदा बेल है इसको भी खारिज सादर फरमाया जाए। इसके अलावा जो नया चेक दिया उस पर भी कार्रवाई करने का मैं हक महफूज रखता हूँ। तो अदालत जो है वो मुद्दई मुकदमा की इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है कंडीशनल बेल अलाउ कर देती है एक्यूज्ड पर्सन को, और बाकायदा तौर पे बाज़ दफ़ा ये लिखा जाता है कि जो अगर ये जो शराइत है इनको पूरा ना किया गया तो 6 महीने के बाद ये बेल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। और अगर जो है वो बेल खारिज ना हुई तो आप फिर कैंसिलेशन ऑफ बेल में आते हैं, जिसमें आप कंडीशनल बेल के ऑर्डर साथ लगाते हैं। कंडीशनल बेल के ऑर्डर साथ लगाने के बाद आप ऑनरेबल कोर्ट को ये बताते हैं कि 6 महीने पहले हमारा ये कंप्रोमाइज़ हुआ था, उस कंप्रोमाइज़ के नतीजे में इसने टाइम सीक किया था, तो इसकी कंडीशनल बेल मैंने ऑनरेबल कोर्ट से मंजूर करवाई थी, जबकि इस एग्रीमेंट की जितनी शराइत हैं, जितनी कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया गया, लिहाजा इसकी बेल खारिज सादर फरमाई जाए। इसके लिए आप कैंसिलेशन ऑफ बेल सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 CRPC ऑनरेबल कोर्ट में दायर कर देते हैं। जब आप ऑनरेबल कोर्ट में वो बेल दायर करते हैं तो अदालत देखती है, उसको अक्यूज पर्सन को बुलाती है, अक्यूज आके अगर वो हीले बहाने करना शुरू कर देता है तो कोर्ट को कहता है कि जी मैंने इनको पैसे दिए हैं, तो लाजमी बात है उसकी कोई ना कोई रसीद उसको अदालत में शो करनी पड़ेगी। अगर वो कोई रसीद नहीं अदालत में पेश करता तो जो चेक उसने दिया था वो भी डिसऑनर हो जाता है, तो वो अदालत के सामने एक बड़ा सबूत होता है कि वाकई इसने पैसे रिटर्न नहीं किए, लिहाजा अदालत जो है उसकी बेल को खारिज कर देती है। तो ये सारा प्रोसीजर है कंडीशनल बेल का। इसके अलावा किसी भी लेन देन के मामले में, किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, किसी पोजेशन के हवाले से जितने भी ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या अमाउंट की डिलीवरी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो या रकम की डिलीवरी जो इन्वॉल्व हो, तो ये सारे मैटर्स में जो है वो कंडीशनल बेल्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे अदालतें अलाउ करती हैं। इसी तरह अगर आफ्टर अरेस्ट बेल है और बंदा जेल में है तो उसमें भी आप मुस्तगीस मुकदमा या तो वो जिस दिन जेल से उसकी पेशी होती है अदालत में आने की, क्योंकि उसको पेश तो किया जाएगा मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में, और आपकी जो बेल है वो अगर मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में ही लगी हुई है तो आप बाकायदा तौर पे उसकी जो है वो बेल मंजूर करवा सकते हैं अपने बयान के ऊपर, और अदालत उसको कंडीशनल बेल पे रिहा भी कर सकती है। लेकिन अगर आपकी जो कंडीशंस तय हुई हैं अगर वो फुलफ़िल नहीं होती तो कंडीशनल बेल जो है वो खारिज हो जाती है, और यही तरीक़ाकार है जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दी है। इसी तरह मेरी चैनल देखते रहिएगा, इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद जो है लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।